आज हम लाए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2। ये क्लास 7 के लिए है। सोशल साइंस की वर्कशीट है। ये ज्योग्राफी सब बुक की क्लास ये 18 सितंबर की वर्कशीट है। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट का टॉपिक है इन्वायरमेंट, चैप्टर नंबर 1 से। इन्वायरमेंट में हम आज लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। ये इंग्लिश मीडियम के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमें लिथोस्फीयर के बारे में पता है। आपको पता है अगली वर्कशीट में हम शायद हाइड्रोस्फीयर या एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्कशीट में हम सेकंड वर्कशीट में हम लिथोस्फीयर ही पढ़ेंगे। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. It is made up of rock and minerals and covered by a thin layer of soil. It is an irregular surface with various landforms such as mountain, plateau, plain, valley, etc. Landforms are found over the continent and also on the ocean floors. बताइए कि लिथोस्फीयर जहाँ हम ज़मीन पे रहते हैं ना, उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। ये टॉप लेयर और क्रस्ट और हार्ड लेयर से बनी होती है और ये रॉक एंड मिनरल से बनी होती है और इस पर सॉइल की एक कवर लेयर चढ़ी होती है। और ये लैंडफॉर्म्स मतलब इसके जो सरफेस है वो लैंडफॉर्म हो सकता है, प्लेट्यू हो सकता है, माउंटेन भी सब लिथोस्फीयर है, प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है, वैलीज भी है। ये सब लिथोस्फीयर के एग्जांपल है। लैंडफॉर्म्स और कॉन्टिनेंट और ये सब जो लैंडफॉर्म्स है कॉन्टिनेंट, ओशन, ये सब भी लिथोस्फीयर में आते हैं। तो यहाँ आपको लिथोस्फीयर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, आपको पेपर में भी आ सकती है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन। लिथोस्फीयर एक ऐसा डोमेन है जो हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है। ग्रास क्यों प्रोवाइड करता है? ग्रेजिंग के लिए। और लैंड क्यों प्रोवाइड करता है? एग्रीकल्चर के लिए, जिससे ह्यूमन खाना खा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और ये मिनरल वेल्थ का भी सोर्स है। तो चलिए इस वर्कशीट के क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है आपके, तो मैं आपको ये थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ जिससे आपको इजी रहे क्वेश्चंस करने में। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। अब अर्थ का सॉलिड पोर्शन क्या है? लिथोस्फीयर। तो आप यहाँ पे लिथोस्फीयर लिखेंगे। तो ये मैंने लिथोस्फीयर लिख दिया। द लार्ज लैंड मासेस ऑफ द अर्थ सरफेस। अब लैंड मासेस जो है मैंने आपको बताया था अभी, वो है कॉन्टिनेंट। तो आप यहाँ लिखेंगे, मैं वही लिख देती हूँ, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, NENT। आप ऊपर वर्कशीट से भी देख सकते हैं, वर्कशीट में भी लिखा है आंसर इन सब के। द ह्यूज वाटर बॉडीज़। अब वाटर बॉडीज़ कौन सी है? ओशन। तो ओशन लिखेंगे हम। हाईएस्ट लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म्स कौन से हैं हाईएस्ट? तो वो माउंटेन, सबसे ऊंचे लैंडफॉर्म है माउंटेन। तो आप माउंटेन लिखेंगे। तो माउंटेन एस भी लगा देंगे क्योंकि हम लैंडफॉर्म्स लिखा है इसमें। फ्लैट लैंड मासेस। अब फ्लैट लैंड मासेस बताना है आपको। में क्या आएगा? प्लेन। तो ये एकदम फ्लैट होते हैं, प्लेन होते हैं, तो उसे में हम प्लेन ही लिखेंगे। तो ये प्लेन लिख दिया मैंने। अ लार्ज हाइट और द फ्लैट लैंड। अब ऐसे जो लार्ज हाइट होता है फिर फ्लैट हो जाते हैं, आपने देखिए वो प्लेट्यूज होते हैं, तो आप उसमें प्लेट्यू लिखेंगे। तो प्लेट्यूज लिख दिया मैंने। एरिया बिटवीन रेंज ऑफ हिल्स। और जो एरिया जो हिल्स के रेंज के बिटवीन हो, तो आप उसमें क्या लिखेंगे? वैलीज़। तो मैं यहाँ पे काट देती हूँ जिससे आपको इजी लगे लिखने में। आपने आई होप ऊपर के लिख लिए होंगे वैलीज़। तो वैलीज़ क्या होता है आपको तो पता ही, आप वैलीज़ में भी करेंगे कुछ बच्चे। तो चलिए हमारी, आप देख सकते हैं हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें। आपको मैं एक बात बताना भूल गई, आप इसमें ये भी बता सकते हैं, ये मैंने आपको इमेज दिखा रखी है। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर होता है वाटर बॉडीज़, और एटमॉस्फेयर एयर सरफेस, और लिथोस्फीयर लैंड सरफेस। लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ा हमने। और ये जो तीनों का मिला के आप देख सकते हैं, इसमें एयर भी आई है, लैंड भी आया है, वाटर भी आया है। तीनों को मिला के जहाँ जीव जंतु यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तीनों का यूज़ करते हैं। एयर के बिना हम जी नहीं सकते, हम वाटर के बिना भी जी नहीं सकते, और लैंड के बिना भी नहीं जी सकते क्योंकि लैंड पे ही तो हम रहेंगे। तो ये इन तीनों का मिला के हमारा बायोस्फीयर बनता है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका डायग्राम भी बनाना है आपकी वर्कशीट में,
और ये सब कुछ लिखना है आपको। मैंने आपको आंसर भी लिखा दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय बच्चों।